अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पेनल कोड में हमारे पास सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान पेनल कोड की। तो हम आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 17 और चैप्टर 17 रिलेटेड है ऑफेंसेस जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। तो आज हम थेफ्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसा कि एक्सटॉर्शन हो गया, थेफ्ट हो गया, मिसचीफ हो गया, रॉबरी हो गई, डकैती हो गई और क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया वगैरह। आज हम जैसे देख रहे हैं वो है थेफ्ट, चोरी। अब चोरी क्या हो सकती है? चोरी की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, उसके बाद 382 तक हम जाएंगे और आज के लेक्चर वहाँ पे अख्ताम को पहुँचेगा। चैप्टर 17 हम स्टार्ट करते हैं जो कि सेक्शन 378 से स्टार्ट होता है। तो थेफ्ट की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अगर कोई भी बंदा किसी की पोजीशन से कोई भी चीज़ लेता है डिसऑनेस्टली और इंटेंशनली, ठीक है जी, और उस पर जिसकी पोजीशन से लेता है उसकी पर्सन की कंसेंट के बगैर लेता है, तो ये भी चोरी है। किसी के घर में बाइक खड़ी हुई है, रात गए आप जाते हैं और उसकी कंसेंट और उसकी पोजीशन में जो उसकी बाइक खड़ी हुई है उसकी कंसेंट के बगैर आप ले जाते हैं, तो ये चोरी हो गए। ऑफेंडर आता है, ऑफेंडर आके किसी के घर में कोई भी चीज़ खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है या कोई रिजर्वरात पड़े हुए हैं, वो आके ले जाता है घर से, ये भी ऑफेंडर ने क्या किया? चोरी की, अगर उसकी कंसेंट के बगैर ले गया और जो ऑनर है उसकी कंसेंट के बगैर, ठीक है जी। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं, इलस्ट्रेशंस को भी देख लेते हैं, लेकिन चंद चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? किसी भी ऑफेंस को जब आप पढ़ें तो उसके इंग्रेडिएंट्स लाजमी देखा करें। जब तक ऑफेंस की इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट नहीं होंगी वो ऑफेंस जो है वो कोई भी एक्ट उस ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें है कि इंटेंशनल टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो, मतलब कि इंटेंशन हो। सेकेंडली हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ये है कि जो है डिसऑनेस्टी हो। थर्ड हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ये है कि किसी की पोजीशन से ली जा चुकी हो वो प्रॉपर्टी। फोर्थ हमारे पास ये है कि उसकी कंसेंट के बगैर हो जिसकी पोजीशन से वो प्रॉपर्टी ली जा रही है। फिफ्थ हमारे पास ये है कि उस प्रॉपर्टी को मूव किया जाए, लेके जाया जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे पोजीशन जो वर्ड है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी बंदा अगर ये घर है, बाहर गाड़ी खड़ी करके, साइकिल खड़ी करके या बाइक खड़ी करके अंदर जाता है, बाहर से कोई बंदा, कोई भी ऑफेंडर उस बाइक को, मोटर बाइक को, उस कार को लेके जाता है, क्या वो चोरी के डेफिनेशन में फॉल करेगा? क्या वो पोजीशन वहाँ पे बाहर खड़ी हुई है तो क्या ये पोजीशन के डोमेन में फॉल करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। ऐसा ही केस 1951 में आया था और 1951 में साइकिल उसने खड़ी की थी बाहर, वो गया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, वापस आए तो वो साइकिल ही नहीं थी, वहाँ पे कोई ले गया। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो वर्ड पोजीशन लिखा हुआ है थेफ्ट की डेफिनेशन में, ये पोजीशन जो है ये वाइडर सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ है और यहाँ इंक्लूड करता है ऑनरशिप प्रॉपर्टी की, या इंक्लूड करता है किसका कंट्रोल है। तो कोई कोर्ट ने कहा ये जो पब्लिक प्लेसेस पे गाड़ी खड़ी होती है, मतलब कि पार्किंग वगैरह में, रोड्स में, ये भी पोजीशन की डोमेन में फॉल करती हैं। कुछ एक्सप्लेनेशंस को भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहती है कि कोई भी चीज़ अगर जो है अर्थ से अटैच्ड है तो उसकी चोरी नहीं हो सकती अनलेस कि वो अर्थ से जुदा हो। कौन सी ऐसी एक्सप्लेनेशन ज़रा इम्पोर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। हम आ जाते हैं फोर्थ में। देखें, किसी भी एनिमल को ऑफेंडर क्या करता है? मूव करता है, मूव करवाता है
उसको मार के उसको कुछ दिखा के जा कह सके कोई कुत्ता है, अब कुत्ता खड़ा हुआ है, ऑफेंडर क्या करता है उसे गोश्त दिखाता है तो कुत्ता तो आ जाएगा, तो ये भी मूविंग की डोमेन में फॉल करेगा। अब इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ये है कि ए मीट्स अ ब्लॉक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर, ही ड्राइव्स द ब्लॉक्स इन सर्टेन डायरेक्शन, सी इलस्ट्रेशन। ब्लॉक्स के ऊपर क्या था, खजाना था। अब ए ने क्या किया कि उस ब्लॉक्स को सर्टेन डायरेक्शन में ले गया। इंटेंशन क्या था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी कि वो उस खजाने को ले जाए, तो ये भी थेफ्ट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये थेफ्ट जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सके उस केस में, उसे जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR लॉज होती है। ठीक है जी। सेकेंडली ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फोर्थली ये जो है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है जी। अब कोई भी बंदा अगर अपने घर से चोरी करता है तो ये जो है वो चोरी नहीं कहलाएगी। इस हवाले से डिफरेंट केस लॉज मौजूद है। अगर ये घर है, फैमिली रहती है, वहाँ पे कोई बेटा या बेटी जेवरात लेके जाता है, तो ये क्योंकि वो घर में पोजेशन सबकी है, तो ये थेफ्ट कॉज नहीं होगी। मे बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह जो भी कुछ भी हो, लेकिन थेफ्ट नहीं होगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे हमारे पास ये है कि एक पर्सन, मैंने बाइक दी थी वक्कास को। ठीक है जी। अब वक्कास क्या करता है, वहाँ पे उस बाइक को लेके जाता है। मैंने गाड़ी वक्कास को दी थी, बाइक वक्कास को दी थी, मतलब कि पोजीशन अब वक्कास के पास है। वक्कास क्या करता है, वो उस बाइक को डिसऑनेस्टली जाके बेच देता है। तो ये क्या थेफ्ट हुई? थेफ्ट नहीं हुई, क्योंकि वक्कास के पास ही बाइक मैंने खड़ी की थी, पोजीशन है उसके पास ही थी, पोजीशन मेरे पास नहीं थी। पोजीशन अगर मेरे पास होती, विदाउट माय कंसेंट वो वक्कास ले जाता, तो फिर चोरी होती। ये इस केस में चोरी नहीं है। ठीक जी। आगे चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सेक्शन 379 में। अब 79 जो है डेफिनेशन है, 79 जो है वो उसमें पनिशमेंट है। अब 379 में कहता है कि जिस किसी ने भी अगर चोरी की तो उसकी सज़ा क्या है जी? आइदर डिस्क्रिप्शन में 3 साल तक की कैद आ सकती है, या फिर फाइन हो सकती है, या दोनों हो सकती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी भी ऑफेंडर को सज़ा आती है 379 में, 380 में, चोरी के हवाले से जो भी ऑफेंसेस है उसमें जो है सज़ा आ चुकी है, तो उसे स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी के हवाले से सज़ा नहीं आएगी, क्योंकि इसने खुद चोरी की है, तो इसमें वो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। वो किस पे अप्लाई होगा, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी याद रखिएगा कि ये जो स्टोलन प्रॉपर्टी वाला चोर पे अप्लाई नहीं होगा। 380 पे देख चलते हैं। 380 है थेफ्ट इन ड्वेलिंग प्लेस। कोई भी एक घर है, कोई भी एक प्लेस है, यहाँ पे ड्वेलिंग प्लेस है, मतलब कि घर रहने के लिए जगह के लिए, या फिर गोदाम है, वहाँ से कोई चोरी करता है तो उस पर सेक्शन 380 लगेगा। और उसकी सज़ा ये है कि 7 साल तक डिस्क्रिप्शन में सज़ा आ सकती है, और उसके साथ साथ जो है जुर्माना भी आएगा। आगे चलते हैं 381। 381 क्या है जी? कोई भी अगर क्लर्क है या एम्प्लॉय है, वो अपनी मास्टर जो कि एम्प्लॉयर है उसकी चोरी करता है, तो उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा? 381। और उसकी सज़ा क्या है जी? उसकी 7 साल तक आइदर डिस्क्रिप्शन में सज़ा है, या फिर फ़ाइन, जुर्माना बल्कि साथ में जुर्माना आएगा, दोनों आएंगी। ठीक है जी। 381A थेफ्ट और ऑफ अ कार।
थेफ्ट ऑफ अ कार और अदर मोटर व्हीकल्स, कार मोटर व्हीकल जो भी है, ट्रैक्टर हो गया, जो है ट्यूबवेल हो गया, इस हवाले से जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो इसमें फॉल करेंगी। और इनकी सज़ा क्या है जी? इनकी सज़ा है 7 साल तक है। आइडर डिस्क्रिप्शन में प्लस में जुर्माना भी आएगा। जुर्माना कितना हो सकता है जी? जुर्माना होगा व्हीकल या ट्यूबवेल की जो भी प्रॉपर प्राइस है उस तक की, उससे ज़्यादा ही होगा। 382 क्या है? अब एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। चोर ने चोरी कर ली या चोर चोरी करने के लिए प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन क्या करता है कि वो पिस्टल लेके जाता है कि अगर किसी ने मुझे रोका चोरी से, या वो जो वहाँ पे रह रहे हैं जिसकी पोजीशन में वो उठ गए, नींद से उठ गए, मुझे रोकेंगे तो मैं क्या करूँगा? प्रिपरेशन मेरे पास है, बंदूक मेरे पास है, मैं उनको फायर करूँगा, इंजरी पहुँचाऊँगा या हर्ट पहुँचाऊँगा या उसकी डेथ काज करूँगा, तो उस पे ये सेक्शन अप्लाई होगा 382। या तो थेफ्ट कमिट करने के लिए, चोरी कमिट करने के लिए, या उस प्रॉपर्टी जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो लेके भागने के लिए, या मुझे रोक लेते हैं तो मैं उन पे क्या करता हूँ, मतलब कि ऑफेंडर क्या करे जी? ऑफेंडर जो है वो उस पे क्या करे? फायर कर दे। तो ये भी 382 में फॉल करेगा। और उसकी सज़ा कितनी है? इसकी सज़ा है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, प्लस में फ़ाइन भी आ सकती है। ठीक है जी। इस हवाले से एक देख लेते हैं इलस्ट्रेशन ए। इलस्ट्रेशन ए क्या है? ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी इन जेड्स पोजीशन। ए जो है जेड की पोजीशन में प्रॉपर्टी है और उसकी क्या करता है? चोरी करता है। And while committing this theft, he has a loaded pistol, loaded है under his garments, having provided this pistol for the purpose of hurting Z in case Z should resist. अगर Z ने resist किया, Z की पोजीशन से चोरी कर रहा है, अब अगर Z ने चोरी की तो उसे क्या करेगा? लोडेड पिस्टल उसका पास पड़ी हुई है और वो फायर वगैरह कर लेगा, तो ये 382 में फॉल करेगा। ठीक है जी। तो उसकी सज़ा मैंने आपको बता दी, जैसा कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की, या फिर बल्कि उसके साथ जो है जुर्माना भी आ सकेगा। तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आगे हमारे पास एक्सटॉर्शन है, उसके बाद रॉबरी है, नकदी है वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।